हेलो स्टूडेंट, मैं आपके हिस्ट्री टीचर। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर 1 संसाधन और टॉपिक का नाम है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 4। ओके, तो हम आज वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। यानी कि हम संसाधन का जो उपयोग करते हैं वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम संसाधन का उपयोग करते हैं। संसाधन वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ। यानी कि हम क्या करते हैं, हम विकास की चाह में और अपने लालची प्रवृत्ति यानी अपने फ़ायदे के लिए वनों का अंधाधुंध दोहन यानी कि वनों की कटाई। जैसे कि कभी मान लो कि एक पेड़ की ज़रूरत हुई तो बहुत सारे पेड़ की कटाई की जाने लगी। खनन, जैसे कि खनिज पदार्थों का ज़रूरत से ज़्यादा निकाला गया, खनन किया गया, और इस तरह से वन्य प्राणियों का भी विनाश हुआ। तो ये क्या है, ये इससे हमारे प्रकृति को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन ये नुकसान कहीं ना कहीं हमें ही भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को नष्ट ना होने दें। ठीक है, कागज़ को बनाने के लिए भी पेड़ों की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, तो हम कागज़ को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोल है, तो वो क्या है, लिमिट मात्रा में है। ठीक है, तो हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हो कि रेड लाइट पे भी गाड़ी स्टार्ट ही रखे जाते हैं, तो हमें इस तरह से नहीं करेंगे। इससे पेट्रोल तो खर्च होता ही होता है, और प्लस मशीन भी, गाड़ी के इंजन भी खराब होते हैं। ओके, इसी तरह सीमित मात्रा में पेट्रोल का मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, और जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और दूषित करता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास पानी भी जो है वो सीमित मात्रा में है। तो हम, आप देखते हो कि जब हम ब्रश करते हैं और कोई काम करते हैं तो टैप खुला छोड़ देते हैं कई बार। ठीक है, तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना है, और हमें एयर को भी दूषित नहीं करना है, हवा को। अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इन चीज़ों का परिणाम, पानी की कमी हो जाएगी तो किसको भुगतना पड़ेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। ठीक है, इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने पर प्रकृति का नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। ओके, यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ओके बच्चों, तो इससे क्या होगा, इंसान का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। ओके, मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये हमारे अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए जो संसाधन है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण यानी कि उनको बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी के लिए उसका उपयोग कर सकें। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो आप इसी का ये आंसर, सतत पोषणीय विकास का आंसर आप ये दे सकते हो। ओके बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम संसाधन को बचाने में, उसका संरक्षण करने में हम उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब 3 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो चित्र है उसमें एक बच्ची है जो कि अपने घर की बहुत सारी लाइटें जलाकर पड़ रही है। जैसे आप देखें
कि एक ये बल्ब रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बल्ब है और ये लड़की पढ़ रही है। आयशा नाम है, घर पर लाइटें जलाकर पढ़ रही है। इसको इतनी लाइटें की ज़रूरत नहीं है, ये एक लाइट भी जला के पढ़ सकती है। ओके, तो हम इसका आंसर नीचे हम लिखा हुआ आपको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है चित्र। ये रहा आपका चित्र कि एक टॉम है जो बगीचे में सूखे पत्तों को जला रहा है। ओके, तो इन पत्तों को जलाने के बजाय इसे ज़मीन के नीचे दबा सकता है, जिससे वो सड़ के कंपोस्ट या खाद का रूप ले लेगा। तो इसे जलाना नहीं चाहिए, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। देख रहे हो आप, नल इसका खुला हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको पानी बर्बाद होने से बचाना चाहिए और नल को ब्रश करते समय बंद रखना चाहिए। जब इसको ज़रूरत पड़ेगी कुल्ली करने की, तब वो नल खोल के पानी का यूज़ करे। ओके, तो इस तरह से पानी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अब बच्चों देखो, ऊपर जो मैंने 3 चित्र आपको दिखाए हैं, चित्र फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड, तीनों चित्र के आंसर मैंने यहाँ पे लिख के प्रोवाइड किए हैं, आप इसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब स्वयं को जांचिए। इस वाले में पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे, मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया था वर्कशीट में, वही चीज़ है, संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी कि संसाधन को बचा के रखना क्यों जरूरी है, इसकी देखभाल संरक्षण करना। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो यदि पृथ्वी से पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो यातायात के साधन बंद हो जाएंगे और हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे। सारी मशीनें बंद हो जाएंगी, क्योंकि मशीनें पेट्रोल से चलती है, और अगर मशीनें बंद हो जाएंगी तो उत्पादन बंद हो जाएगा और हमें अपनी ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। हम संसाधनों के संरक्षण में निम्न योगदान दे सकते हैं। पहला, प्रदूषण ना फैलाकर, जैसे वो बच्चा आपने देखा था ना चित्र में कि वो क्या कर रहा था, वो अपने बागीचे में पेड़ के पत्तों को जला रहा था, जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ना करके, ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, ठीक है, बिजली का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करके और थोड़ी दूरी के लिए वाहन का प्रयोग ना करके। ओके, हम थोड़ी दूर पैदल भी जा सकते हैं, इसके लिए हमें व्हीकल की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम ना करें, व्हीकल से हम ना जाएं, हम पैदल चल के जाएं, तो हमारे लिए भी लाभदायक है और इससे हमारे संसाधन का संरक्षण भी होगा। ओके, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट 4 ख़त्म हुई। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके बच्चों।